नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आप सभी का मेरे इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है हीलिंग क्राइसिस। और ये हीलिंग क्राइसिस होता क्या है और कब होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, हम जब वेद एलिक्सर का, वेद नेचुरे या फिर वेद इम्यूने या कोई भी प्रोडक्ट लेना हम जब शुरू करते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे सेल लेवल पे जाके वर्क करता है। और जब हमारे बॉडी में 200 टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है, तो हर बॉडी के हर सेल के अंदर ये जब हम लेना शुरू करते हैं तो पहुंचता है। और जहाँ जहाँ इसको सर्विसिंग की ज़रूरत है, यानी कि जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, तो जहाँ जहाँ इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये रिपेयरिंग का काम शुरू करता है। ठीक है, तो रिपेयरिंग का काम यानी क्या, हमारी बॉडी में रोज ही सेल्स मरते हैं और रिनोवेट होते हैं, मरते हैं और रिजनरेट होते हैं ना। तो ये जो मरे हुए सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर के, तो ये बाहर भी तो निकलना ज़रूरी है ना। तो ये टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होते हैं। और जब ये सालों साल इसकी सफाई नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे रोगों के हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो ये मरे हुए सेल्स ही होते हैं टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर के। और ये टॉक्सिन को निकालना बाहर बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट क्या करते हैं, इस प्रोसेस में, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में आपको हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो इस दौरान क्या होता है, हर इंसान को, हर जो पर्सन टू पर्सन अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। किसी को ये जब प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ भी नहीं लगता है, उसको तुरंत अच्छा एहसास होता है, अच्छा लगने लगता है, हर दो तीन दिन में ही उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो किसी किसी को क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि किसी किसी को बुखार आता है, पसीना आता है, या फिर नाक बहने शुरू हो जाती है, तो वोमिटिंग सी लगती है, या मतलब ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों को होने लग जाते। इवन किसी किसी के पुराने जख्म है या फिर पुराना कोई मार लगा होगा तो वो भी उभर कर सामने आता है, वो भी वहाँ पर भी अचानक से बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे दौरान घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक जो प्रोसेस होती है इसी को हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। तो जब हमारी बॉडी हील होने लगती है, अंदर से रिपेयर होने लगती है, तो ये एक्सपीरियंसेस आना नॉर्मल सी बात है। इसीलिए ये बताना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, इस दौरान हमको क्या करना है कि घबराना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। एक्सेप्ट किडनी पेशेंट, जो इसको किडनी के प्रॉब्लम है, उन्होंने पानी नहीं पीना है ज़्यादा। लेकिन जो बाकी सिम्टम्स जिसको आ रहे हैं तो उन्होंने डिहाइड्रेट नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करते रहना है, पानी पीते रहना है और सादा भोजन और कम भोजन खाने की कोशिश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है इस दौरान, अगर आपको ऐसी हीलिंग क्राइसिस महसूस होता है तो। ठीक है। और दोस्तों, यही एक बहुत अच्छी बात है हमारे वेद एलिक्सर के सिस्टम में। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है, जहाँ हमको बताया जाता है। हमारे जो ऑनरेबल इन्वेंटर है, हमारे जो साइंटिस्ट है, वो हमको हमेशा बताते रहते हैं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमको डाइट प्लान हमारा रहना चाहिए। प्रॉपर खान पान जो है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये हमको बार बार हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि हम ये जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये हमको पूरी तरह से पोषण भी देते हैं। ये सप्लीमेंट्स का काम भी उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है खान पान के साथ में, क्योंकि आज का जो खान पान है वो हम जानते हैं कि किस तरह का है। जो हम रोज़ का खाना खाते हैं उसमें हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो भी हम खाना लाते हैं तो उसकी शुद्धता की कोई गारंटी है नहीं। इसलिए आज हम सप्लीमेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो लेकिन जो पॉसिबल चीज़ें हैं, जो सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें हैं, उसको हम फॉलो ज़रूर कर सकते हैं हमारे लाइफ में। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमारी थाली में जो खाना परोसा जा रहा है उसकी शुद्धता कितनी है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जितना भी आता होगा खाना हमारी थाली में, हमको तो खाना ही है, क्योंकि उसके सिवाय तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमको खाना ही है। लेकिन ये सप्लीमेंट्स की आवश्यकता इसीलिए है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको हमारे खाने से नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको सप्लीमेंट्स लेने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है आज के डेट में।
ठीक है। तो सिर्फ हमको खाना क्या है और खाना क्या नहीं खा सकते, हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं हम उसे करना है। अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट्स जो वेद इम्यूने है, वेद नेचुरे है, वेद पावर है, ये तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है कि लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी रिजल्ट्स, बहुत से बड़ी बड़ी बीमारियों में बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसको आप अपने डाइट का एक पार्ट रख के इसको आप रेगुलर बेसिस पे ज़रूर लीजिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको क्या नहीं खाना है। जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपने नहीं खाना है, ठीक है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा हमेशा बना रहता है और ये अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं खाना है, फास्ट फूड से दूर रहना है। बर्गर, पिज़्ज़ा और ये जो भी फास्ट फूड है, इंस्टेंट बनने वाले फूड्स है, इससे आपको दूर रहना है। ये छोटे छोटे काम हम लोग कर सकते हैं। हमारे घर का नमक हमको बदलना है, जैसे कि हम जो नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर और भी किडनी खराब होना और बहुत सी प्रॉब्लम्स उससे होती है। तो अगर आप ये घर के नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस करते हो तो और भी अच्छी बात है। सेंधा नमक खाइए, कम खाइए। कहा जाता है कि जो वाइट चीज़ें होती है, वाइट पॉइजन उसको कहा जाता है, जैसे नमक, शक्कर और दूध, ये जो चीज़ें हैं ये वाइट पॉइजन कहलाती है। तो शक्कर से ज़्यादा कंज्यूम करने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है। डायबिटीज़ तो हो ही रहा है, लेकिन कैंसर का भी खतरा हो सकता है। तो शक्कर को भी कम से कम कंज्यूम कीजिए और ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कीजिए। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि जैसे हमको वेदिलिक्सर लाइफस्टाइल में और एक चीज़ बताई जाती है कि हमको दिन भर में अपने लिए 10-15 मिनट निकालना है। उसमें हमको मेडिटेशन करना है, यानी कि खुद की तरफ ही ध्यान देना है। 10-15 मिनट सांस की तरफ ध्यान देना है, अपने आते जाते सांस की तरफ ध्यान देना है। मतलब जस्ट मेडिटेशन करना है, शांत बैठना है और अपने आप को देखना है। उससे काफ़ी अच्छा शांत महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। और भी थोड़ा और समझाना चाहूँगी आपको। हीलिंग क्राइसिस की जब बात निकली है तो उसके बारे में एक एग्जांपल से मुझे याद आया, तो समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारा घर है। जैसे हम अपने घर में पेंटिंग करते हैं, कुछ रेगुलर सालों के बाद हम पेंटिंग करते हैं, जैसे 20-25 साल के बाद जैसे उसके ऊपर पेंट का लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती रहती है ना। तो एक समय ऐसा आता है कि वो पेंट जो है वो अंदर की जो लेयर है उसके ऊपर जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, नीचे की लेयर, तब तक दूसरी पेंट की लेयर उसके ऊपर नहीं बैठती। क्योंकि वो अगर हम ऊपर उसके वो लेयर के ऊपर अगर हम दूसरा पेंट की लेयर अगर चढ़ाने जाए तो वो लेयर उसके ऊपर नहीं बैठती, वो उखड़ जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी का सिस्टम है, वैसे ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जैसे कि तड़िया है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये लेयर की लेयर जो टॉक्सिन की जो है ना लेयर, ऐसी सालों साल वो लेयर जो है लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है और फिर वो वहाँ पे फैट के रूप में जमा हो जाती है। पेट ऐसे बढ़ जाता है और बहुत सारी बीमारियों को वो बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो इसीलिए हमको करना क्या है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखना है। मतलब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और ये जो फैट है, बॉडी का फैट है, ये अपने आप, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कुछ अलग एक्सरसाइज करो या मतलब कुछ अलग से। बहुत सारे आजकल मार्केट में ज़्यादातर बहुत सारी कंपनियां सिर्फ वेट लॉस के ऊपर और वेट गेन के ऊपर काम करती है। तो यही सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। छोटे छोटे बदलाव अगर हम अपने लाइफस्टाइल में अगर करते हैं तो अपने आप अपना वेट भी कम हो सकता है। तो बदलाव ज़रूरी है दोस्तों। और वेद एलिक्सर का ये जो प्लेटफॉर्म हमको मिला है, ये एक अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए ये मिशन है। और इस मिशन में आप लोग भी आइए हमारे साथ में। क्योंकि मैं इसको मिशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे जो इन्वेंटर है ये बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि बिजनेस के लिए नहीं आए, बिजनेस माइंडेड नहीं, या बिजनेस के लिए नहीं आए। ये एक अच्छे मतलब लोगों को एक अच्छी दिशा दिलाने के लिए, लोगों को एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल देने के लिए ये इन्होंने ये वेद एलिक्सर का प्लेटफॉर्म हमको दिया है।
एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल भी मिले, पैसा भी मिले, मतलब हेल्थ भी मिले और वेल्थ भी मिले, और जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी और मिल रही है। तो बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ ये वेदिलिंग सर का प्लेटफॉर्म हमको मिला है दोस्तों। तो इसका ज़रूर से फ़ायदा उठाइए आप, और स्वस्थ रहिए आप, मस्त रहिए, और हमेशा खुश रहिए। तो इसी नोट के साथ मैं यहाँ पे रुकती हूँ, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।